वेलकम टू ग्लोबल क्यू। नाज़रीन, जब बात हो एक्सपेरिमेंट की तो ये कोई भी नहीं जानता कि नतीजा क्या होगा। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट की जिसमें लोग अपने ही जिस्म का मांस निकाल कर खाने लगे। लेकिन ऐसा सोचकर ही इंसान कांप जाता है। एक्सपेरिमेंट्स में जानवरों का इस्तेमाल किया जाना तो एक आम सी बात है, पर आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसने सफाकी और बुरबरियत की तमाम हदें क्रॉस कर दी। ये एक्सपेरिमेंट इतना खौफनाक था कि इसने इंसानों को जीते जी शैतान बना दिया। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं 1940 के राउंड अबाउट किए जाने वाले द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसका मकसद कुछ इस तरह के ड्रग्स डिज़ाइन करना था जिसके इस्तेमाल के बाद इंसान बगैर सोए अपनी थकावट दूर कर। रशियन साइंटिस्ट चाहते थे वो ऐसी मेडिसिन बना के अपने मिलिट्री को दे सकें जिससे वो वर्ल्ड वार 2 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। तो नाज़रीन, इस एक्सपेरिमेंट में 5 कैदियों को लिया गया और इन कैदियों को ये लालच दिया गया कि अगर वो बिना सोए एक चैम्बर में 1 महीना गुजार पाए तो इन्हें रहा कर दिया जाएगा। आज़ादी के लालच में कैदियों ने भी हाँ कर दी। फिर इन 5 कैदियों को एक चैम्बर में डाल दिया गया और चैम्बर में इन कैदियों के खाने पीने, मैगजीन पढ़ने, टॉयलेट की फैसिलिटी और दूसरी तमाम फैसिलिटीज़ दी गई। साथ ही साइंटिस्ट ने इन पे नज़र रखने के लिए 1 वे ग्लास का इस्तेमाल भी किया, जहां से वो इनकी एक्टिविटीज़ को देख सकते थे। हालांकि इस 1 वे ग्लास से कैदियों को बाहर कुछ भी नज़र नहीं आता था। और नाज़रीन, साइंसदानों ने नींद ना आने वाले कुछ केमिकल्स को गैसों में शामिल करके इस चैम्बर में छोड़ दिया। इस गैस के साथ ऑक्सीजन गैस की बड़ी मिकदार भी इस चैम्बर में दाखिल की गई ताकि कैदी 30 दिन तक आराम से रह सकें। और फिर पहले 3 दिन तक किसी कैदी को कोई मसला नहीं हुआ और आराम से खाते पीते और बात करते रहे। 3 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद साइंसदानों को लगा कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब जा रहे हैं। लेकिन जो वक्त गुजरता गया हालात ख़राब होते चले गए, क्योंकि 1 हफ्ते बाद सभी कैदियों ने बात करना बंद कर दी और खुद ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते। बात यहाँ तक भी ठीक थी, लेकिन 11 दिन बाद जो हुआ इसने सभी को हैरत में डाल दिया, क्योंकि 11 दिन बाद एक कैदी उठा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। और वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि इसके वोकल कार्ड्स फट गए और वो बोलने के काबिल न रहा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि दूसरे कैदियों को कोई फ़र्क ना पड़ा। दिन ब दिन कैदियों की हालत मज़ीद बिगड़ती चली गई। जो चैम्बर में पढ़ने के लिए उनको किताबें दी गई थी, कैदियों ने उनको फाड़कर 1 वे ग्लास पर चिपकाना शुरू कर दिया ताकि बाहर बैठे साइंटिस्ट अंदर कुछ भी ना देख सकें। 1 दिन तक साइंसदानों ने कुछ भी ना किया ताकि रिजल्ट्स जान सकें। चैम्बर में मौजूद गैस को बंद कर दिया गया और गैस बंद कर देने के बाद इस चैम्बर के अंदर गए तो वहाँ पर जो चीज़ उन्होंने देखी वो हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि फर्श पर हर तरफ खून और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। दरअसल ये मांस इन्हीं कैदियों का था, बल्कि उन्होंने एक दूसरे को नहीं बल्कि खुद ही को खाना शुरू कर दिया था। और जो खाना उनको खाने के लिए दिया जाता था वो सब झोंका तूं पड़ा था। जहाँ तक इनकी हालत का ताल्लुक था तो इनके हाथ पाँव की हड्डियाँ बाहर आ चुकी थीं और इससे वो खौफनाक दिखाई दे रहे थे। इनकी हालत के पेश नज़र कैदियों को फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल करने का सोचा गया और जब कैदियों को ले जाने की कोशिश की गई तो कैदियों ने चीखना शुरू कर दिया कि हम आज़ाद नहीं होना चाहते। और जिस मार्फिन के एक इंजेक्शन से इंसान बेहोश हो जाता है, इस मार्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो सारे कैदी होश में थे और डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि इनका ऑपरेशन इनको होश में रख कर किया जाए, क्योंकि इन्हें ऑपरेशन के दर्द में मज़ा आने लगा था। जैसे जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते कैदी मुस्कुराने लगते और ये एक हैरान कर देने वाली बात थी और ये देखकर इनके डॉक्टर्स भी डर गए। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 5 कैदियों में से 3 की मौत हो गई। लेकिन इस रिसर्च को यहाँ नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस रिसर्च को जारी रखने का हुक्म दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इस बचे हुए कैदियों को अगर उसी गैस के साथ रखा जाए तो क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट अब हैवानियत का रूप लेने लगा था, इसीलिए रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे। पर कमांडिंग ऑफिसर के इस ऑर्डर की वजह से रिसर्चर्स को ना सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट जारी रखना पड़ा, बल्कि 3 रिसर्चर्स को भी इसी कमरे में दाखिल करना पड़ा। लेकिन जब इन कैदियों को वापस चैम्बर में ले जाने के लिए बेड से बांधा जा रहा था तो वो मज़ाहमत करते नजर आए। लेकिन जैसे ही इन्हें ये पता चला कि इन्हें दोबारा इसी गैस के साथ चैम्बर में रखा जाएगा
تو دونوں قیدیوں نے مزاحمت بند کر دی اور دونوں مسکرانے لگے۔ یہ دیکھ کر ان 3 ریسرچرز میں سے ایک گھبرا گیا اور ان عجیب و غریب قیدیوں کے ساتھ اسی ڈر میں اس نے کمانڈنگ آفیسر کو ہی گولی ماری اور بعد میں گھبراتے ہوئے اس نے قیدی سے پوچھا کہ تم آخر کون ہو، اور جو جواب اس قیدی نے دیا وہ کافی بھیانک اور حیوانیت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں تمہارے ہی اندر کی ایک پرچھائی ہوں جسے تم کبھی باہر نہیں آنے دیتے، جس سے تمہیں رات کو ڈر لگتا ہے۔ میں تمہارے ہی اندر کی وہ برائی ہوں جسے تم ہمیشہ دبائے رکھتے ہو۔ یہ سنتے ہی اس ریسرچر نے ان بچے ہوئے 2 قیدیوں کے ساتھ باقی 2 ریسرچرز کو بھی گولی مار دی۔ ناظرین، ایٹ دا اینڈ اس ریسرچر نے خود کو بھی گولی مار دی اور اس ریسرچ کے راز کو وہیں دفن کر دیا، اور کہا جاتا ہے اس خوفناک ریسرچ کے بعد اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ ناظرین، 2009 میں کریپی پاستا وکی ویب سائٹ پر کسی انجان اکاؤنٹ کے ذریعے اس ریسرچ کو دنیا کے سامنے لایا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایک ایسا راز ہے جسے جان بوجھ کر دنیا سے چھپایا گیا۔ تو تھی ایک ایکسپیریمنٹ کی بات، اب ہم دیکھیں گے اس میں کتنی سچائی ہے۔ جب اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں رشین گورنمنٹ سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف طریقے سے اس ریسرچ کو جھٹلا دیا۔ اگر اسے سائنٹیفک طریقے سے آبزرو کیا جائے تو اس کہانی میں ایسا کہا گیا تھا کہ قیدیوں کے آپریشن کے وقت ان کے دلوں میں ہوا بھر گئی تھی، اس کے باوجود بھی وہ بہت دیر تک زندہ رہے، مگر ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اگر انسان کے دل میں ذرا سی بھی ہوا داخل ہو جائے تو اسی ٹائم ہارٹ اٹیک سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ دل میں ہوا بڑھنے کے باوجود وہ 2 قیدی اتنے دنوں تک کیسے زندہ رہے؟ یہیں پر یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہوتا نظر آتا ہے۔ اور ناظرین، ساتھ ہی ساتھ ایسا کوئی بھی اسٹیمولیٹڈ ڈرگ ریسرچ میں پرسنالٹی کو اس طرح سے آلٹر کرتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا کہ انسان کو درد میں مزہ آنے لگے۔ انٹرنیٹ پر آج کل کوئی بھی کچھ بھی وائرل کر دیتا ہے اور ہم اس سے وداؤٹ اینی ریزن سچ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایکسپیریمنٹ بھی کسی ایسے ہی رائٹر کی دماغ کی کھوج تھی۔ اس ایکسپیریمنٹ کا پختہ ثبوت ابھی تک نہیں ملا اور تاریخ میں کوئی بھی اس کی ذمہ داری قبول کرتا نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین، یہ تھی دا رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کی اصل سچائی، یا پھر ایک خیالی پلاؤ جسے بہت سے لوگ سچ سمجھ بیٹھے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ریسرچ۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کہانی میں تھوڑی سی بھی سچائی ہے یا نہیں؟ ہم جاننا چاہیں گے۔ آپ بھی اس ایکسپیریمنٹ پہ ریسرچ ضرور کیجیے گا اور بعد میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔